नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीता जिंदल और अभी अपन आज बात करते हैं कि दवाइयां जो हम इतनी सारी लेते हैं वो हमारे शरीर में काम कैसे करती हैं। देखिए, दवाइयां कई तरह की होती हैं। कुछ दवाइयां होती हैं जिनको हम मल्हम की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। कुछ दवाइयां होती हैं जिनको हम मुंह से खाते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं जिनको हम सूंघते हैं और कुछ दवाइयां होती हैं जिनको हम इंजेक्शन लगाते हैं। दवाइयों का सबका काम करने का तरीका बेसिकली एक ही है ना। वो दवाइयाँ क्या है, एक केमिकल है। केमिकल जाके हमारी बॉडी में डिफरेंट अलग अलग तरह के सेल्स को अटैक करता है। या तो वो हमारे सेल्स को अटैक करेगा या फिर जिस चीज़ का हमको इन्फेक्शन हुआ है उससे अटैक करेगा और उसको ख़त्म करेगा, है ना। अब दवाइयों की क्या बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप एसिडिटी की दवाई लेते हैं, कभी आप एंटीबायोटिक लेते हैं, कभी आप खांसी की दवाई लेते हैं, कभी आप जुकाम की दवाई लेते हैं। तो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर, शरीर के अलग अलग प्रक्रिया के ऊपर अलग अलग तरह से दवाइयाँ काम करती हैं। तो आज बात करते हैं हम उन दवाइयों की जिनको हम मुंह से खाते हैं, है ना। आपने अक्सर सुना होगा कि जिन दवाइयों को हम मुंह से खाते हैं, आपसे ये कहा जाता है कि कुछ खा के उन दवाइयों को लें। ऐसा क्यों? क्योंकि दवाइयाँ अंदर जाके हमारे पेट में गड़बड़ करती हैं, एसिडिटी करती हैं। कैसे? हमें खट्टी खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं, है ना। ये अक्सर दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट है जिसे हम सबसे मामूली साइड इफ़ेक्ट मानते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनमें ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। हमारे पेट की एसिड बढ़ जाती है, हमारे आमाशय में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है ताकि जो भी हम खा रहे हैं उसमें जो भी कीटाणु हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो उस एसिड में मिलके ख़त्म हो जाए, है ना। पर कुछ दवाइयाँ उस एसिड की मात्रा को बढ़ा देती हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पेट में जलन हो रही है, मुंह में खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं। उसके बाद वो दवाई पहुँचती है हमारी आंतों में, वहाँ से उसका काम शुरू होता है। वो दवाई वहाँ एब्जॉर्ब होती है, मतलब हमारी आंतें उस दवाई को सोखती हैं। सोख के वो दवाइयाँ सबसे पहले कहाँ पहुँचती हैं? लिवर में, है ना। ये जो हमारा जिगर होता है ना, वहाँ पहुँचती हैं दवाइयाँ और वहाँ पर उन दवाइयों का मेटाबॉलिज्म, उनका क्रियाक्रम चालू होता है। मतलब उनका फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, सेकंड पास इफ़ेक्ट, ये सब चालू होता है और फिर वो दवाइयाँ हमारे शरीर में काम करने लायक बनती हैं। इसलिए अगर किसी को लिवर की बीमारी है तो उसमें दवाइयों की डोजेस बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि लिवर जब अगर उतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेगा तो दवाइयों की मात्रा भी हमें कम या ज़्यादा करनी पड़ती है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो हम लिवर ख़राब होने पे दे नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो दवाइयाँ काम ही नहीं कर पाएंगी। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो लिवर के ऊपर भी साइड इफ़ेक्ट करती हैं। हालांकि बहुत कम होता है कुछ दवाइयों का, लेकिन विशेष रूप से कुछ दवाइयों का होता है। जैसे कुछ दौरे की दवाइयाँ होती हैं, कुछ टीबी की बीमारी की दवाइयाँ होती हैं जिनसे लिवर पे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपके डॉक्टर को बार बार लिवर का टेस्ट कराना पड़ता है, SGOT SGPT कराना पड़ता है कि कहीं आपके लिवर में ज़्यादा बुरा असर तो नहीं पड़ रहा, है ना। इसके बाद ये दवाइयाँ हमारे शरीर के स्पेसिफिक, मतलब जो काम है और जिनके जो काम है उसके हिसाब से वो काम करने के लिए पहुंचती हैं। जैसे अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो हमारे दर्द के रिसेप्टर्स को वो ब्लॉक करती हैं। अगर हमें जुकाम हो रहा है तो हमारे एलर्जी वाले रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। अगर हमारे खांसी हो रही है तो खांसी वाले रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, है ना। और अगर हमको इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है या वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस हिसाब से वो दवाइयाँ उस बैक्टीरिया और वायरस को रोकती हैं, ख़त्म करने का काम करती हैं, है ना। अब तीसरी चीज़ आती है, ख़त्म करने का काम तो कर लिया, अब आपने अपने शरीर के अंदर एक केमिकल को भेज दिया। अब वो केमिकल बाहर से निकलता कहाँ से, है ना। निकलता 3 तरह से। फिर से लिवर में वो दवाइयाँ वापस लिवर में आती हैं, उनको इस तरह से पैकिंग की जाती है उनकी कि वो निकल जाए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ दवाइयाँ डायरेक्टली और फिर वो किडनी से निकल जाती हैं। कुछ दवाइयाँ किडनी पर जाती हैं और सिर्फ किडनी ही उनको बाहर निकालता है। और नंबर 3, कुछ दवाइयाँ हमारे शरीर के पसीने से बाहर निकलती हैं। तो इसलिए हम जो दवाई खाते हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से हमारे शरीर में काम करती है। उसका अपटेक होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है और उसका एक्सक्रीशन होता है। तो किसी भी दवाई को सुचारू रूप से काम करने के लिए आपके शरीर का लिवर और किडनी
बहुत अच्छी तरह से काम करता होना चाहिए, तभी आपके शरीर की दवाइयाँ ठीक तरह से इस्तेमाल हो पाएंगी और ठीक तरह से बाहर निकल पाएंगी। आपने देखा होगा कि अक्सर जिन लोगों को गुर्दों की बीमारी होती है उनकी दवाई की डोज काफ़ी कम करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर उन दवाइयों को बाहर नहीं निकाल पाता। तो आज के लिए बस इतना ही। अब दवाइयों के फंक्शन के बारे में अपन थोड़ा और बात करेंगे अगली बार। धन्यवाद। और अब इसी तरह अपन बातें करेंगे कुछ सेहत की बातें अगली बार एक नए एपिसोड में। थैंक यू।